मेरा बूथ सबसे मजबूत की अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है एक नया स्लोगन, मेरा बूथ सबसे मजबूत। जी हां, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूं उस बूथ की जिसने पूरा देश हिला के रखा हुआ है। अगर आप मूतने जा रहे हैं लेकिन जगह गलत चुन ली है तो उससे सिस्टम भी हिलाया जा सकता है। ऐसा एक बड़ा उदाहरण इस देश के सबसे होनहार भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवेश शुक्ला ने इस देश को दिखा दिया कि अगर मूतने का तरीका और मूतने की जगह अगर आपने सही तरीके से चुना है तो इस देश के पूरे सिस्टम को आप हिला सकते हैं। भले उस मूत के कारण पूरे इंसानियत के मुंह पर कालिख फूट जाए, इंसानियत शर्मसार हो जाए, मानवता भी माँ और बहन की गालियां देने लगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वहां पर शर्म और लज्जा की तो कोई जगह ही नहीं है। तो भाई साहब, प्रवेश शुक्ला जैसा ये नराधम कैसे पीछे रह सकता है? ऊपर से मामा मुख्यमंत्री है, कोई इनका कौन सा खाट का बाल उखाड़ ही लेगा। भांजे को पूरा यकीन था, वो चाहे किसी के ऊपर मूते चाहे शौचालय में मूते, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। प्रवेश शुक्ला केवल उस आदिवासी के चेहरे पर नहीं मूत रहा था, वो मूत रहा था इस विश्व गुरु भारत के जनता के गरीबी के ऊपर। वो मूत रहा था भारत के नए चेहरे के ऊपर, जिसको पूरे विश्व के सामने प्रवेश शुक्ला नाम का एक कुत्ता लाकर खड़ा कर देता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पर आकर ये बातें लिखी कि विनय दुबे भाई, प्रवेश शुक्ला तो तुम्हारी जात और बिरादर का है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना विनय दुबे भी अपनी मूत से इस प्रवेश शुक्ला को डुबाने में थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने वही काम किया है जो मानवता को शर्मसार करता है। आज बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बुलडोजर के दुरुपयोग को लेकर ज्ञान खोद रहे थे। ज्ञान उस समय कहां चला जाता था जब यही बुलडोजर किसी मुसलमान के घर पर पहुंच जाता था और ईंट उखाड़ कर फेंक देता था। उस समय बुलडोजर बाबा की जिंदाबाद के नारे लगते थे, खुशियां मनाई जाती थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता था कि आज अब्दुल की नट टाइट कर दी गई है। लेकिन अगर ये जरा सा बुलडोजर प्रवेश शुक्ला के आंगन पहुंच जाए तो इन भारतीय जनता पार्टियों को इसका दुरुपयोग लगने लगता है। इनको समझ में आने लगता है कि न्याय प्रक्रियाएं हैं, कानून है, पुलिस है, संविधान है। अचानक से अपने घर पर बुलडोजर चलते देख इन्हें संविधान की याद आती है। लेकिन यही अगर परवेज खान होता या शेख होता तो ये मूतने का जो बदला था इसके पूरे खानदान से लेते और तब भी ये चैन से नहीं बैठते। तमाम देश के कट्टर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती अगर ये मूतने वाला परवेज खान होता। वो तो शुक्र मनाइए, भगवान का लाख शुक्र है कि ये प्रवेश शुक्ला था, अन्यथा अभी तक देश जल रहा होता। कुछ हिंदूवादी संगठन और उसके कार्यकर्ता ये जरूर कहते कि थूक जिहाद के बाद अब पेश है नया जिहाद, जिसे आप मूत जिहाद कहेंगे। लेकिन प्रवेश शुक्ला ने इस पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मुसलमान नए नए तरीके से जिहाद करने का तरीका खोजता है, लेकिन ब्राह्मण समाज का एक सुपुत्र जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उनसे 10 कदम आगे जाकर एक आदिवासी बुजुर्ग इंसान जो गरीबी हालात में था, बेबस था, उसके चेहरे पर मूत कर अपने आप को बहुत गर्वान्वित और कट्टर हिंदुत्व का एक चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये देश संविधान से चलता है। यही कारण था कि आज बुलडोजर उनके घर तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ, लेकिन मेरी कोई भी संवेदनाएं न प्रवेश शुक्ला के साथ न उसके परिवार के साथ हैं, क्योंकि आज तक इस देश के अंदर न्यायपालिका, कानून, पुलिस, आईपीसी सबको बगल कर अब न्याय बुलडोजर से किया जा रहा है। तो आज अगर खुद का घर टूट रहा है तो पीड़ा किस चीज़ की है? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप चाहे जो नंगा नाच करिए, लेकिन कम से कम वो नंगा नाच मत करिए कि आपके परिवार को, आपके माँ को, आपकी दादी को रोना पड़े। आज जिस तरह से प्रवेश शुक्ला की माताजी, उनकी दादी हाथ जोड़कर मीडिया कर कैमरे के सामने भीख मांग रही थी, इससे प्रवेश शुक्ला का तो जो सीना था वो 56 इंच का हो ही गया होगा। शायद इसी दिन के लिए वो नेतागिरी कर ही रहे थे कि ऐसा कोई मौका मिल जाता, वो बड़े स्टार हो जाते, और आज वाकई देश ने उन्हें स्टार बना दिया। लोग अपने अच्छे कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन प्रवेश शुक्ला वो कुत्ता है जो अपनी ऐसी हरकत के लिए हमेशा से जाना जाएगा जिसे मध्य प्रदेश का मूत कांड कहेंगे। और इसमें भीख मांगते हुए इनके पिताजी, इनकी माता और इनकी दादी को हमेशा याद रखा जाएगा और भविष्य में उदाहरण के तौर पर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि भैया ऐसा कोई काम मत करो कि आपके परिवार को हाथ जोड़कर भीख मांगना पड़े। मैं
मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करता हूं कि उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए, भले दिखावटी ही त्वरित कार्रवाई की, लेकिन किया तो सही। नहीं उनका घर तोड़ा, कम से कम बगीचे का एक पेड़ तो उखाड़े, एक पतरे की जो सीमेंट का पतरा था कम से कम वो तोड़कर कुछ तो खाना पूर्ति की। अगर यही कोई मुसलमान होता तब मामा जी का तेवर देखना था। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनके तेवर देखने थे। ईंट से ईंट बजा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये सब केवल मुसलमानों के लिए है। अगर आपके नाम के आगे शुक्ला, दुबे, पांडे, मिश्रा ये जुड़े हैं तो आप घबराइएगा नहीं। आप चाहे इंसानियत के चेहरे पर मूत लीजिए, किसी आदिवासी के चेहरे पर मूत लीजिए या किसी भी धर्म के चेहरे पर मूत लीजिए, आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। घर में 2-4 पेड़ जरूर लगाइएगा, क्योंकि सरकार को कार्रवाई दिखाने के नाम पर आपके जो बगीचे का पेड़ है वो उखाड़ के वो अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे कि हमने समय रहते त्वरित कार्रवाई की। करंट की तेजी के साथ दौड़ते हुए बुलडोजर गया और प्रवेश शुक्ला के आंगन का एक पेड़ उखाड़कर हमने उसे कठोर से कठोरतम सजा दे दी। ये उस देश का मैं दृश्य बता रहा हूं जहां पर जात और धर्म के नाम पर अपराधी नहीं देखे जाते, लेकिन प्रवेश की जगह परवेज हो जाए तो माहौल बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी को वो मौका मिल जाता है जिसमें वो अपना विधवा आलाप करना शुरू कर देती है। बहुत सारे संगठनों के पेट में दर्द होने लगता है, सड़क पर उतरकर तांडव करेंगे, तलवारें लहराई जाएंगी, नारे लगाए जाएंगे, लेकिन ये सारा चीज इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि परवेज नहीं था, प्रवेश था। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो दब गई। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हमारे इंसानियत और संविधान के हिसाब से सबसे बेहतरीन खबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बुरी खबर है। खास तौर पर उस संगठन के लिए जो खुलेआम हिंसा करने के लिए, कत्लेआम करने के लिए तलवारें लहराकर किसी एक धर्म विशेष के प्रार्थना स्थल के बाहर मुजरा करते हुए दिखाई देते होंगे, उनके लिए ये खबर बहुत मायने रखती है। क्योंकि ये खबर जुड़ी है आज से कुछ साल पहले की झारखंड की एक घटना को लेकर, जिसे आप तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं। मैं जानता हूं ये नाम को आप भूल चुके होंगे। कुछ यादें ताज़ा करने के लिए मैं अगर उदाहरण दूं तो तबरेज अंसारी नाम के एक लड़के को एक पेड़ से बांधकर झारखंड में कुछ कुत्तों ने घेर कर पीट कर मार डाला था। वो सोच रहे थे कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की संविधान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, ये दल वो दल, ये संगठन वो संगठन, तमाम लोग उनके साथ हैं और मुसलमान को मारकर उन्होंने वीरता का काम किया है। लेकिन वो भूल गए थे कि ये देश संविधान से चलता है। आज उन तमाम तबरेज अंसारी के हत्यारों को धारा 304 के तहत दोषी करार दिया गया और 10 साल की कठोरतम सजा दी गई। इसके साथ में कुछ लोगों को, कुछ अपराधी उसमें थे जिसको 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अगर इनके नाम मैं आपको बताना चाहूं ताकि आपको एहसास हो, आप भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, भले भारतीय जनता पार्टी आपको करेजे में बिठा के रखती होगी, लेकिन जब संविधान का चाबुक चलता है तो अच्छे अच्छे रोड लोग सड़क पर भीख मांगते नजर आते हैं। जैसे ये कुछ भोसड़ी वाले, आज इनको कोर्ट ने 10 साल की कठोरतम सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन भोसड़ी वालों का अगर नाम मैं आपको बताऊं तो आप ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, क्योंकि इनके नाम से ज़्यादा आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये तमाम जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। ये इंसानियत को कलंकित करने वाला एक साधारण से लड़के को पेड़ में बांधकर, सोचिए हाथ पैर बांधकर 50 लोगों की भीड़ ने क्रूरता के साथ उसे मारा और अपने आप को ये वीर और शेर कट्टर कहते हैं। उनके कुछ